ओबीई क्या है, क्यों जरूरी है, छात्रों के लिए बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। सीबीएसई ने शेड्यूल जारी कर दिया गया है ओबीई का। सीबीएसई ने 9वीं से 12वीं क्लास के स्टूडेंट को लेकर ओपन बुक्स एग्जाम की प्लानिंग की है। इसकी व्यवहार्यता जांचने के लिए एक पायलट स्टडी का प्रभाव भी दिया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों को ऐसे एग्जाम को पूरा करने में लगने वाले समय का अध्ययन करना, शिक्षकों और स्टूडेंट से इस संदर्भ में जरूरी फीडबैक लेना शामिल है। ओबीई यानी कि ओपन बुक्स परीक्षा कोई नया आइडिया नहीं है। सीबीएसई ने 2017 से 2018 के छात्रों के बीच आलोचनात्मक क्षमताओं को विकसित करने में असक्षमता के कारण इसे बंद कर दिया है। हायर एजुकेशन में ओपन बुक्स एग्ज़ाम काफ़ी सामान्य है और कई केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने छात्रों का एनालिसिस करने के लिए एक ओपन बुक्स टेस्ट आयोजित किया था। सीबीएसई ने 9वीं से 12वीं के क्लास के स्टूडेंट को लेकर ओपन बुक्स एग्जाम की प्लानिंग की है। इसकी व्यवहार्यता जांचने के लिए एक पायलट स्टडी का प्रस्ताव भी दिया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों को ऐसे एग्जाम को पूरा करने में लगने वाले समय का अध्ययन करना है, जिसको शिक्षकों और स्टूडेंट को इस संदर्भ में जरूरी फीडबैक लेना शामिल है। ओपन बुक्स प्रस्ताव स्कूली एजुकेशन पॉलिसी में शामिल बड़े सुधारों के अनुरूप में काम कर रही है। ओपन बुक्स एग्जाम का प्लान आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है और छात्रों के मन में भी इस तरह का सवाल होते हैं। ओपन बुक्स यानी कि सीबीएसई ने 9वीं से 12वीं क्लास के लिए ओपन बुक्स स्टडी पायलट स्टडी प्रपोजल प्लान बनाया है। इस एग्ज़ाम का आयोजन नवंबर-दिसंबर में कुछ चुनिंदा स्कूलों में किया जाएगा। 9वीं और 10वीं क्लास के लिए ये ओपन बुक्स परीक्षा अंग्रेजी, गणित और विज्ञान जैसे विषयों के लिए होगी। कई 11वीं और 12वीं क्लास के लिए भी अंग्रेजी, गणित और बायोलॉजी के लिए किया जाएगा। ये पायलट टेस्ट जून तक डिजाइन कर दिया जाएगा और विकसित किया जाएगा। इसके लिए सीबीएसई ने दिल्ली विश्वविद्यालय की मदद मांगी है। ओपन बुक्स परीक्षा यानी कि ओबीई में छात्रों को प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अपने पुस्तकों और नोट्स के उल्लेख के लिए अनुमति दी जाएगी, यानी कि वे खुली किताब के खोलकर लिख सकेंगे। ओपन बुक्स एग्जाम कैसे होगा? खुली किताबों वाली परीक्षा में छात्रों को सवालों के जवाब देने के लिए अपनी किताबों और नोट्स का सहारा लेने की अनुमति होती है। ये ओपन बुक्स एग्जाम या तो सीमित प्रकार की होती है या फ्री टाइप की होती है। इस परीक्षा में एग्जाम का आयोजन करने वाली अधिकारी की ओर से मंजूरी की गई होती है कि अध्ययन सामग्री को ही रखने की अनुमति होती है। फ्री टाइप के एग्जाम छात्र संबंधित मामलों में किसी भी सामग्री को ला सकते हैं। ओपन बुक्स एग्जाम में प्रश्न सीधे नहीं होते हैं, बल्कि छात्रों को तय सिद्धांतों को लागू करने की जगह पर एनालिसिस यानी कि एबिलिटी के आधार पर जवाब देना होता है। इसका उद्देश्य यह जांचना है कि छात्र क्या समझ रहा है, क्या छात्र सिद्धांतों को समझना चाहता है या क्या वह इस परीक्षाओं में विश्लेषणात्मक कौशलों का उपयोग कर रहा है। हालांकि बोर्ड ने 2017-18 शैक्षणिक वर्ष में इस अभ्यास को बंद कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि छात्रों ने महत्वपूर्ण क्षमताओं का विकास करने में यह प्रोसेस सहयोगी नहीं लगा। हायर एजुकेशन में खुली किताबों वाली परीक्षा काफ़ी सामान्य है। 2019 में आखिरी परामर्श समिति की सिफारिश कर इंजीनियरिंग कॉलेजों में ओपन बुक्स परीक्षाओं की अनुमति दी गई है। कहाँ कहाँ होगी यह परीक्षा, आपको बता देते हैं। कई केंद्रीय विश्वविद्यालय जैसे कि दिल्ली विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए खुली किताबों वाली परीक्षा आयोजित करने यानी कि आईआईटी दिल्ली, आईआईटी इंदौर और आईआईटी बॉम्बे ने भी ऑनलाइन ओबीई परीक्षा की है। हाल ही में केरल की उच्च शिक्षा परीक्षा सुधार आयोग ने खुली किताबों की प्रारूपिता की सिफारिश की है, लेकिन केवल आंतरिक या प्रैक्टिकल परीक्षाओं के लिए नहीं। खुली किताबों वाली परीक्षा का आसान होती है या नहीं, आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। आम धारणा के विपरीत खुली किताबों वाली असेसमेंट किताबों को पढ़कर और उसे याद करके एग्जाम देने में आसान नहीं होता। इन परीक्षाओं का उद्देश्य तथ्य और परीक्षाओं से परे सीख या मूल्यांकन करना होता है। शिक्षकों के लिए भी खुली किताबों वाली परीक्षा के लिए प्रश्न तय करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि पारंपरिक परीक्षा की तरह प्रश्न सीधे नहीं पूछ हो सकती है। यानी कि सीबीएसई ने खुली किताबों की परीक्षा इस प्रस्तावित की है कि इसमें स्कूल एजुकेशन सिस्टम बड़े सुधार किए जा सकें। हालांकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में खुली किताबों वाली परीक्षा का उल्लेख स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन इसे सुझाए गए
प्रमुख सुधारों में परिवर्तन की बात कही गई है। और उदाहरण के लिए एक छात्र न केवल सिद्धांत को सीख सकता है बल्कि एक व्यवहारिक प्रोजेक्ट के माध्यम से पेड़ों पर सूर्य के प्रभाव की प्रक्रिया और प्रभाव को भी प्रदर्शित कर सकता है। अब आइए जानते हैं कि क्यों बन रहा है OBE का प्लान। खुली किताबों वाली परीक्षा पर कई रिसर्च भी सामने आए हैं। आखिर भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर ने मेडिकल स्टूडेंट के बीच 2021 का अध्ययन सामने आया है। इसमें खुली किताबों वाली परीक्षा के कम तनाव वाले फायदे के बारे में भी जानकारी मिली है। एक पाला स्टडी यूनिवर्सिटी प्रेस की ओर से भी प्रकाशित हुई है, जिसमें 2020 के ऑनलाइन खुली किताबों वाली परीक्षा की व्यवस्था की गई है। इस अध्ययन के अनुसार 68 छात्रों में से 21% फेल हुए हैं और 78% पास हो गए हैं। हालांकि इस एग्ज़ाम का सबसे बड़ा फायदा यह था कि यह तनाव मुक्त था और ये ओपन बुक्स प्रस्ताव स्कूली एजुकेशन पॉलिसी में शामिल बड़े सुधारों के अनुरूप है। इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि अपडेट आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।